S-400 की डील भारत अमेरिका संबंधों को खराब कर सकता है। संभावना यह है कि भारत के ऊपर अमेरिका काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगा दे। मेरा नाम विशाल शर्मा है। आज हम इस डिस्कशन में S-400 डील है क्या, भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और दूसरा, क्या वास्तव में अमेरिका इस स्थिति में है कि वो भारत के साथ संबंधों को अपने खराब करे। देखते हैं हम इस एनालिसिस में। ये चर्चा शुरू होती है रिसेंटली अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमैन भारत का यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो भारत रशिया से ले रहा है, इससे अमेरिका खुश नहीं है और संभावना है कि अमेरिका डिफेंस परचेज को लेकर भारत को प्रतिबंध लगा दे। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ कि भारत की तरफ से बयान आया कि S-400 डील जो 2018 में हुई थी वो लगभग कंप्यूटर का पे है, इस साल के अंत तक हमें S-400 मिसाइल उपलब्ध हो जाएंगी। जैसा कि हमको पता है कि रशिया भारत का एक ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर रहा है। हम कहते हैं परंपरागत भारत का रक्षा भागीदार रहा है, और यह आज से नहीं है। सोवियत इरा, या हम कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब दुनिया में पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय रशिया भारत संबंध बहुत अच्छे थे और रशिया ने भारत की काफी मदद करी, स्पेशली 1971 में भारत पाक वॉर के दौरान। वही अमेरिका के साथ हम देखें तो रक्षा संबंध बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। वर्ष 2005 में जब भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय भारत अमेरिका संबंध रक्षा में बेहतर हुए। हालांकि आज भी हम देखें तो भारत अपनी 80% से अधिक रक्षा जरूरतें रशिया से पूरी करता है। पीछे कुछ समय से हमने अमेरिका, फ्रांस, इजराइल आदि से भी डिफेंस सौदे किए हैं, लेकिन तुलना करें तो अभी भी एक बड़ा दावा, एक बड़ा हिस्सा रशिया का रहा है। हम देखते हैं रशिया के भी कुछ कंसर्न्स हैं। पिछले कुछ समय से रूस ये कहता रहा है कि इंडिया जो क्वाड नामक एक संगठन जुड़ रहा है, ये रूस के इंटरेस्ट में नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री से द्वारा बनाया ग्रुप है, और ये एशिया या हमारे इंडो पैसिफिक ओशियन के लिए ये ठीक नहीं है। तो क्वाड के कारण रशिया हमसे ज्यादा खुश नहीं है, और रशिया ने भी अपने डिफेंस संबंध हमारे जो विरोधी देशों के साथ बेहतर किए, स्पेशली पाकिस्तान के साथ रशिया के संबंध सुधरे हैं। चाइना के साथ तो रशिया संबंध थे ही, पीछे कुछ समय से चाइना ने अब रशिया से डिफेंस डील कम कर ली है क्योंकि वो इंटरनेशनल जो दे रहा है, बट फिर भी रशिया के संबंध चाइना और पाकिस्तान से भी बढ़ रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वाड को लेकर उसकी चिंता है, ठीक। वही हम देखें क्वाड के सामने आकुश नामक संगठन बना दिया अमेरिका ने, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वहां पे अमेरिका ने कहा है कि हम यहाँ जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको लेकर कॉपरेशन करेंगे। अब आते हैं S-400 को लेकर। S-400 की नीड भारत को क्यों है? पिछले कुछ समय से भारत और चीन के संबंध बहुत तेजी से बिगड़े हैं, और जिस प्रकार से चीन अपने डिफेंस मॉडरेशन जो दे रहा है, तो भारत को जरूरत है कि वो अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अच्छा रखे। S-400 उसी दिशा में किया गया प्रयास है, और इसमें हम रशिया की मदद ले रहे हैं। इसमें हमने 2018 में डील की थी, और ये डील में लगभग 5 S-400 मिसाइल सिस्टम हमने लेने की सौदा किया था। ये जो मॉडर्न सिस्टम है, ये अमेरिका के पैकेट सिस्टम से लगभग मैच करता है, जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और मोस्ट मॉडर्नाइज्ड सिस्टम माना जाता है। और ये जो सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कई लेवल पर अनमैन्ड ड्रोन या फाइटर प्लेन आदि को जो है रोकने में सक्षम है, उसको रोक पाने में कैपेबल है। अब हम आते हैं कि ये पूरा मामला निकल के कहां से आया। हुआ ये कि भारत की अमेरिका से कोई डायरेक्ट इस मामले को लेके विरोध नहीं है। दिक्कत यह है कि जो अमेरिका है और रशिया है, इनके पीछे तनाव है, और तनाव का कारण है 2016 में अमेरिकी चुनाव के दौरान यह माना गया कि रशिया ने वहां के आंतरिक मामलों में दखल दिया, और इसके बाद अमेरिका ने रशिया को काउंटर करने के लिए, संबंधों को स्पष्ट करने के लिए 2017 में एक काटसा कानून लेके आए वो। और इस काटसा कानून में उन्होंने ये प्रोविजन किया कि जो भी देश रशिया से डिफेंस रिलेशन बनाता है, उसके साथ रशिया अमेरिका जो है वो प्रतिबंध लगा देगा। ये कहानी शुरू होती है 2016 के इलेक्शन से, उसके बाद 2017 में आपका काटसा बन के आया। इस काटसा के तहत अभी तक टर्की को बैन किया जा सका है, क्योंकि टर्की ने भी इसी तरह का एक डील रशिया के साथ किया था S-400 को लेकर। हालांकि टर्की को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अभी भी इसको कंटिन्यू कर रहा है। अब मामला बन रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया को भी हम काटसा कानून पर प्रतिबंध कर सकते हैं,
तो क्या वास्तव में चीज संभव है कि यह चीज केवल कहने के लिए है? यदि हम देखें तो इंडो पैसिफिक में आज जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनकी जो मेन चैलेंज है वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण जो यदि हाथ है एशिया में वो है इंडिया। तो किसी स्थिति में इंडिया को नहीं छोड़ सकते, उनकी मजबूरी है, उनको इंडिया को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया के साथ मजबूरी है कि वो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को लेकर अपना जो पुराना दोस्त है रशिया, उसके साथ संबंध नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि ये काफी लंबे पुराने संबंध रहे हैं, विश्वसनीय रहे हैं, और ना सिर्फ विश्वसनीय है, हम देखें क्वालिटी वाइज आदि में भी रशिया ने हमको अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपनी डिफेंस प्रिपेयरनेस को लगातार डिपेंडेंस को एक देश से बाकी देशों को बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी रशिया हमारा एक बड़ा देश है। यदि हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देखें तो वो भी कहती है कि 10 से 19 के बीच में लगभग 1/3 रशिया ने जो डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हैं वो भारत को बेचे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या होगा, क्या संभावना है। कुल जमा बात यह है कि दोनों देश अब पावर टेस्टिंग लगे हुए हैं। एक तरफ रशिया इंडिया को अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत दोनों के बीच में बैलेंस कर रहा है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ समय लेके चल रहे हैं एशिया पैसिफिक में चाइना काउंटर करने के लिए, और दूसरी तरफ हम रशिया की मदद से भी चाइना के सामने डिफेंस मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये है आज का डिस्कशन एनालिसिस। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा ये तीनों देशों के बीच में क्या संबंध है, किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। इस डिस्कशन के अंत में जो क्वेश्चन मेंस का बन सकता है कि S-400 या भारत रशिया के संबंध, भारत अमेरिका के संबंधों पर किस पर प्रभाव डाल सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन एक मेंस का यहां से हम फ्रेम कर सकते हैं और बताएंगे कि क्या क्या चीज रही है, हमारा हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल पार्टनर कौन रहा है, और अमेरिका के साथ जो हम न्यू पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, और इंडिया को इसमें बैलेंस कैसे मानना चाहिए। ये सब बातें इसके अंदर आती हैं। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से काफी चीज क्लियर होगी। धन्यवाद।